Hello, welcome. Let's start. So today we have to deal with it's a one shot video for class 10th. प्री बोर्ड्स जैसे कि आ रहे हैं तो जिन्होंने पढ़ लिया है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो एक क्विक रिवीजन के लिए हम एक वन शॉट पढ़ते हैं। चैप्टर 13 का है। चैप्टर 13 as per the old book, chapter 12 as per the new book. Topics of the chapter is being mentioned here. Let's have a look. Okay. अब यहाँ पे बेटा ध्यान से देखिए, यूज दिस वन। पहले टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन है। व्हाट डज दिस चैप्टर मीन कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सिंपल सी बात, अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कि भाई मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, दैट इज द कोर और दिस इज द जिस्ट ऑफ द चैप्टर। इसी पे पूरा पूरा डिस्कशन है। पहली चीज़ यहाँ पे इंट्रोडक्शन हमें समझना है। इंट्रोडक्शन कैसे आया, क्या है। सबसे पहले तो मैग्नेट ही समझना है। सबसे पहले तो आपको बात करनी है मैग्नेट पे कि मैग्नेट क्या है। ठीक है, वो कहानी आप सभी ने आपकी एनसीईआरटी में मेंशन होगी। देयर इज अ पर्सन हु हैव गॉन टू टेक ए शिप टू अ माउंटेन प्लेस। वहाँ पे उसने कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश की तो एक जगह पे उसका कुल्हाड़ी अट्रैक्ट हो गया, तो फिर वहाँ से उसने गांव वालों को बुलाया, बोला कि नहीं 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 ऐसा नहीं, यहाँ कुछ तो है। फिर वहाँ से उस जगह का नाम मैग्नीशिया करके पड़ गया और फिर ऐसे मैग्नेट की आई डिस्कवरी। फिर टाइप निकले, आर्टिफिशियल आया, फिर नेचुरल हुए, नेचुरल जो माउंटेन्स पे ज़्यादातर मिलते हैं। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट हमें पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, राइट हैंड थंब रूल। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। फिर इसके बाद सर्कुलर लूप, उस पे फैक्टर्स। फिर इसके बाद सोलोनॉइड, सोलोनॉइड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, परमानेंट एंड फोर्स। जितना एनसीईआरटी मेंशन है हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। मोटर, जनरेटर और इंडक्शन ये मेंशन नहीं है तो इस वजह से हम इसको अवॉइड करेंगे। एक टॉपिक और इसमें छूट गया है यहाँ पे, दैट वी विल ऐड एज डोमेस्टिक सर्किट। घरों पे जो सर्किट लगता है वो कैसे काम करता है, डेट ऑल्सो वी विल ट्राई टू इंगेज इन अवर कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन में। बेटा इंट्रोडक्शन में देखिए, पहली चीज वही बात मैं बोल रहा था कि मैग्नेट क्या है। मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस। इसी के थ्रू तो भाई डिस्कवरी हुई। वो जो कहानी थी कुल्हाड़ी वाली यही तो बता रही है कि या तो मैग्नेट हो या मतलब कुछ तो ऐसा लोहा टाइप का, क्योंकि कुल्हाड़ी तो लोहे की होती है। कुल्हाड़ी जाके चपक गई, कुल्हाड़ी जाके अट्रैक्ट हो गई उस पर्टिकुलर प्लेस से जहाँ उसने ट्राई किया काटने का या जो करने का। अपन तो जिंदा नहीं थे उस टाइम, जो लोगों ने बताया वो सुना, जो किताबों में लिखा था। और यही होता है जीवन में भी, जितना बताया जाए उतना सुनो, अननेसेसरी अनवांटेड लोगों से दूर रहो। ऐसे लोग आपको मिलेंगे लाइफ में जिनके पास भर भर के फालतू का ज्ञान होगा, उनसे दूर रहना। ठीक, ये तो बात हो गई। मैग्नेट पे आते हैं। मैग्नेट इज अ सब्सटेंस डेट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर ऑल्सो बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ये क्या बात बोल दी गई। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक मोटर इन्वॉल्व द मैग्नेटिक इफेक्ट और दिस वन जनरेटर। तो ये जो पार्ट है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा, लेट मी यूज दिस वन, दिस इज कॉन्सेप्ट of AC generator and motor। ठीक है, that has been the deducted part, has been reduced from the CBSE syllabus, so इसलिए हम उस पर उतना ध्यान नहीं, लेकिन ये सारी ये पार्ट है, लेकिन इसको पढ़ना है अपने को। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ये एक एक करके हम बात करेंगे क्या होता है। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहली बात तो ये भाई, एक तो मैग्नेट निकल गया, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुरू हुआ इस इंसान की वजह से। क्या नाम है उसका? साहब का नाम है ओरेस्टेड, HC ओरेस्टेड। ओरेस्टेड ने क्या किया, एक इस तरीके का सेटअप है, आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे, इस तरीके का सेटअप लगाया। इस सेटअप में उसने प्रॉपर एक कार्डबोर्ड लिया, उस कार्डबोर्ड पे कंपास लगाया। दिस इज कंपास। कंपास वही जुमांजी वाला जिससे आप दिशाएं देखते हैं, डायरेक्शंस देखते हैं।
और ये जनरली हमेशा नॉर्थ साइड पॉइंट आउट करता है। तो उसकी भी एक कहानी है जो कि हम 12th में पढ़ते हैं कि वाई इट इज ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड द नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो दैट इज ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इन व्हेन वी आर इन ग्रेड 12th स्टूडेंट कैन डू दैट। अब उसने जब जैसे ही वो इलेक्ट्रिक करंट पास करवाए, तो ये मान लेते हैं वायर है हमारे पास, ये वायर, इसी के आसपास में क्या रखा गया, कंपास। तो वेन एवर द करंट इज ऑन, तो वहां पे डिफ्लेक्शन आ रहा है। व्हेन करंट इज ऑन, जैसे ही करंट आएगा तो यहां पे क्या आ जाता है, डिफ्लेक्शन। किस पे आता है डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन आता है कंपास पे। तो भाई ये क्या बात हो गई, कंपास तो तभी देगा जब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। कंपास तो डिफ्लेक्शन तभी देता है ना, डिफ्लेक्शन ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फील्ड होगी तो कंपास वहां पे डिफ्लेक्शन देगा। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है हमको कि भाई ऐसा तो कुछ तो बढ़िया जादू सा कर रहा है कि जैसे तार में करंट पास करवाओ उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। मतलब कि इस जोन में, इस पूरे जोन पे, ये वाला जो जोन है यहाँ पे, इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई है अगर उस तार में करंट है तो। इसी चीज को ऑरेस्टेड ने बोला कि नहीं भाई ऐसा है तो हम इसको नाम देते हैं। इन्होंने फिर वो कॉन्सेप्ट बोला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर यहाँ से पूरा वो मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, जिसके वो आगे जाकर हमने इंडक्शन वगैरह पे काम किया, मैग्नेटिक इंडक्शन पे। तो यहीं पे कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग, गलत कलर है, डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मेटालिक कंडक्टर। बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं प्रॉपर्टीज पे। वहां डिस्कवरी हो गई, अब डिस्कवरी हो गई तो मैग्नेट पे बात चल रही, तो मैग्नेट की तो प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी ना हमको। मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, ऑब्वियस सी बात है, एक होता है नॉर्थ और दूसरा होता है साउथ। क्या मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकता है क्या, इज इट पॉसिबल टू एग्जिस्ट मोनोपोल, इसको हम बोलते हैं डाईपोल। डाईपोल दूसरा है इलेक्ट्रिक में, तो इसका मतलब है डुअल पोल, इसको डुअल ही लिखते हैं, कंफ्यूजन, डुअल पोल या बाईपोलर, बाईपोल भी लिख सकते हैं। मोनोपोल कैन नॉट बी एग्जिस्टेड मैग्नेटिक में, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी में आपका मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन मैग्नेटिक में नहीं कर सकता, याद रखिएगा। फिर जो सेकंड पॉइंट है, लाइक पोल्स रिपल, unlike poles attract, as that is also happens in your daily life, opposite attracts same repel। बाजू वाले से लड़ाई हो, मुक्का मार देंगे, गुजंड मार देंगे तेज से, लेकिन अपोजिट से लड़ाई हो गई तो नहीं बोल सकते ना, वहां कुछ, वहां तो अलग सीन है। आगे बढ़ते हैं। A freely suspended bar magnet align itself in nearly north-south direction with its north pole toward the north direction। अब ऐसी बात है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं हम अर्थ मैग्नेटिज्म से बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है अर्थ मैग्नेटिज्म का। अर्थ मैग्नेटिज्म में क्या होता है बेटा, सपोज करो कि अगर हमारे पास एक स्फीयर है, दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ, तो जब भी ये जो लिखा हुआ है नॉर्थ पोल टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन, ये गलत हो जाता है यहाँ पे। तो जब भी आप बार मैग्नेट ऐसे अलाइन करोगे तो ये बोल देते हैं हम, इस वाले पार्ट को हम कंसीडर करते हैं दिस, इसको आप बोल दो जियोग्राफिक नॉर्थ एंड दैट इज जियोग्राफिक साउथ। तो ये वाला जो पार्ट आएगा दैट इज एस, ये कौन सा होगा, मैग्नेटिक साउथ, एंड दिस इज एन, मैग्नेटिक
इनके बीच में एंगल बनता है, डेट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, वो सारी चीज़ें 12th पे आती है, तो यू कैन अवॉइड दैट पार्ट, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा इक्वेटर आ जाता है। ठीक है, दैट इज आवर इक्वेटर। ये इक्वेटर कौन सा है याद रखिएगा, गलत हो गया। लेट्स मेक अ एंगल थीटा, ये आपका इक्वेटर आ जाएगा, और ये इक्वेटर है ज्योग्राफिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर अलग आता है, दैट वी कैन अंडरस्टूड इट। अब धीरे से हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड लाइन। भाई ऑब्वियस ही बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, हम देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम मैग्नेट रखते हैं और उसके चारों तरफ अगर हम आयरन फिलिंग्स फैला दे तो हमें वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखने मिलेगी। दे विल हैव इन दिस सेट, नॉर्थ साउथ का मैग्नेट है अगर हमारे पास, तो वो इस तरीके से प्रॉपर अलाइन हो जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि वी कैन सी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस महसूस होगा तो उस पर्टिकुलर रीजन को बोलोगे दैट इज द रीजन वेयर कैन एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। वो लाइंस को क्या बोलोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दे आर इमेजिनरी। ठीक, हम बोल देते हैं उस जो फील्ड लाइंस है वो कहाँ से शुरू होती है, नॉर्थ से शुरू होती है और जाती कहाँ पे है, साउथ। लेकिन इनसाइड ऑफ द मैग्नेट दे गो साउथ टू नॉर्थ। याद रखिएगा, दो चीजें पूछी जा सकती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, कहाँ एंड करती हैं। तो अब यहाँ पे दो कैटेगरी, आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड ऑफ द मैग्नेट इट इज साउथ टू नॉर्थ। इसी वजह से ये क्या बनाता है, इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस लूप। कंटिन्यूअस लूप का बेटा सीधा सा मतलब है कि क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड कर्व है, इधर से शुरू हुए यहाँ पे खत्म, बराबर, कोई चेंजेस नहीं आ रहे। फील्ड लाइंस आर क्लोजर, जितना ज्यादा फील्ड लाइन यहाँ पे क्लोज आएगा, जितना ज्यादा क्लोज होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी। वही बोलते ना, अगर आपके साथ 4 लोग ज्यादा हैं, पास खड़े हैं, आपके करीबी 4 खड़े हैं, वो ज्यादा ताकतवर होगा कि नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ज्यादा ताकतवर होगा। आप यूं ऐसे, कौन है ऐसे वाला निपटा दो क्या। अब ऑब्वियस सी बात है, नेक्स्ट पे बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट। सिंपल सी बात समझते हैं कि भाई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से जा रही है, ये नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, ठीक। दूसरा मैं बोल देता हूं इस तरीके से जा रहा है, गलत बन गया, इस तरीके से जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही इसमें। अब यहाँ पे बेटा एक चीज समझो, एक नंबर चीज है यहाँ पे कि क्या कभी ऐसा इंटरसेक्ट कर सकते हैं। एक तो पहली बात ये क्लोज लूप है तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन इसमें भी अगर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं इंटरसेक्ट कर जाए, पॉसिबल ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तुम निकालते हो यहाँ पास से, हमेशा टेंजेंट से निकलता है, टेंजेंट ऑफ कर्व। कभी भी डायरेक्शन की बात है याद रखना, टेंजेंट ऑफ कर्व से होता है, और ईच पॉइंट प्रोड्यूसेस वन टेंजेंट, और वो कभी हर पॉइंट के अलग टेंजेंट होंगे। इसकी बात करूं, इस अलग आएगा, इस पे अलग आएगा, तो क्या हुआ भाई, सिंगल ऑब्वियस। एक तो पहली बात इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कैसे इंटरसेक्ट कर सकता है, नहीं पॉसिबल ही नहीं इंटरसेक्ट कर जाए, कहीं से कहीं तक इंटरसेक्ट नहीं हो रहा। अगर कर भी गए तो एक ही पॉइंट के दो डायरेक्शन कैसे हो जाएंगे, विच इज मैथमेटिकली रॉन्ग। तो यहां पे हम बोल देते हैं सिंगल पॉइंट produces one direction। सिंगल पॉइंट है, एक डायरेक्शन प्रोड्यूस करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इनसाइड द मैग्नेट इज साउथ टू नॉर्थ, हमने ये बात पढ़ ली है ऊपर में। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। भाई जितना ज्यादा पास रहेंगे फील्ड लाइंस उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ये बात भी हमने यहाँ बात कर ली कि फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ 10 लोग खड़े हैं,
पास पास खड़े हैं, आपके करीबी हैं, आपके, आप ताकतवर हैं। वहीं कोई फलाना, आपके वही 10 लोग दूर दूर हैं, मतलब फोन करके बोला भाई आजा मैटर हो गया, भाई आजा मैटर हो गया। तो जब तक भाई आएगा तो मैटर क्या, मैटर का एम भी चला जाएगा। तो अगर आपको समझ में आ रही है ये बात, तो आप इस चीज़ पे ज़रा गौर फरमाएंगे। भाई के आने से पहले मैटर क्या, मैटर का पूरा मटर भी चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर करीब है तो उसी से हम ये रिलेट करते हैं कि जितना ज़्यादा पास पास है फील्ड लाइंस, तो उतना ही ज़्यादा वो फील्ड लेंथ स्ट्रांग होता है। ये जनरली 4-5 प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद आ जाता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है भाई, ये क्या नया चीज़ है? राइट हैंड, तो बेटा सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, नॉर्थ से साउथ चल रही हैं, तो यहाँ पे हमें उसका डायरेक्शन भी निकालना पड़ता है। डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं ये, फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होंगी उसको निकालने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको साफ साफ समझाऊं, तो सपोज करो ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैं अगर अपने हाथों में पकड़ता हूँ ऐसे मुट्ठी में इस तरीके से, तो जो थंब होगा मेरा वो पॉइंट करेगा हमेशा किसकी तरफ, जिधर करंट फ्लो कर रहा है। याद रखिएगा, थंब विल पॉइंट ओनली इन दैट डायरेक्शन जिधर पे आपका करंट फ्लो कर रहा होगा। और ये जो कर्व है इसको हम बोलते हैं कर्ल। कर्ल इज अ मैथमेटिकल टर्म जो आप आफ्टर 12th पढ़ोगे। कर्ल मीन्स होता है रोटेशन। तो जो रोटेशन, द कर्ल ऑफ द फिंगर, द रोटेशन ऑफ योर फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। इस डायग्राम को अगर हम उल्टा करते हैं तो जो मैं बता रहा था वो सेम होगा। ये है ठीक, इस तरीके से उठा कर्ल ऑफ द फिंगर, ये इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, दैट वी हैव टू डिस्कस। तो ये बताएगा आपका कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। ठीक, जैसे अब पता तो चल गया हमको कि कितना आ रहा है, तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, सीधे ऐसे पकड़ना है, एंड द थंब पॉइंट्स टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड देन फिंगर रैप्ड। तो फिंगर रैप्ड लिखने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो इसको आप लिखिए कर्ल ऑफ द फिंगर। कर्ल ऑफ द फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आइदर दो ही होगा, या तो इनवर्ड होगा या तो आउटवर्ड होगा, या तो अंदर की तरफ या तो बाहर की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज, एक और रूल पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल। अब क्लॉक फेस रूल बेटा क्या होता है, अब अगर करंट क्लॉकवाइज चल रहा है या करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एक तो ये, अगर यहां पे करंट, ये देखिए इस वाले सेटअप में कैसे है, एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट है तो इस तरीके से, यहाँ पे क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज करंट है। तो जो भी साइड एंटी क्लॉकवाइज होगी तो दैट फेस ऑफ कंडक्टर behave like नॉर्थ, और क्लॉकवाइज होगा तो वो कैसे बिहेव करेगी, साउथ। याद रखिएगा, तो इसको हम बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। बहुत सिंपल सा है, इसी डिजाइन में बनाकर आपको रखना है। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप वहाँ जाओ, डाउनलोड करो और हिट द बेल आइकन। जब भी कुछ नया वीडियो आए तो आपको रहे, पता चले। और अगर आपको कुछ ऐसा डाउट आता है तो आप कमेंट में पिन कर दो, आपको मिल जाएंगे उसके सोल्यूशन। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। नॉर्मल सा है, मैंने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया हुआ है, इस स्ट्रेट कंडक्टर में नॉर्मल सर्किट सा बना दिया, उस सर्किट से करंट पास। कुछ ऑब्जर्वेशन है, इट कैन बी, जो ऑब्जर्वेशन है ये है मेरे पास,
स्ट्रेट कंडक्टर, मैंने जब इसको पकड़ा तो हम देखा कि इसके चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्मेट में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप है, जैसा कि आपको डायग्राम में देखने मिल रहा है। तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर। प्रॉपर देखने मिल रहा है। किसी भी पॉइंट पे अगर मैं इस, ये तो कलर गलत हो गया, अगर मैं इस सेटअप पे यहाँ पे मार्क करूँ तो भी मेरे को इसी तरीके से देखने मिलेगा, बराबर वहाँ पे भी देखने मिल रहा है, कोई चेंज नहीं। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड। अगर मेरा करंट इस तरीके से अपसाइड डाउन है, जैसे डायग्राम में दिख रहा है अपसाइड डाउन, तो थंब विल पॉइंट्स टुवर्ड दिस डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन में देखिए किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये सीधी सी बात है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ये अंदर की तरफ की बाहर, ठीक है, ये याद रखें। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन ले सकते हैं। सर्कल्स आर क्लोजर नियर द कंडक्टर। जितना ज्यादा पास पास सर्कल बनेंगे, ऑब्वियस ही बात है, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। जितना ज्यादा करंट बढ़ोगे, नाम ही है भाई चैप्टर का मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्ट्रेट करंट कैरिंग, जितना ज्यादा करंट बढ़ाओगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। ये दिख नहीं रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ानी है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा तुमको, करंट बढ़ाना पड़ेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, याद रखिए, ये तो बी होता है बेटा, सिंबल होता है मैग्नेटिक फील्ड का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, याद रखिएगा। और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इसको हम आर स्क्वायर के फॉर्मेट में करते हैं, जो कि आप 12th में पढ़ोगे, ठीक है। अब मान लो मेरे पास ये कंडक्टर है, करंट तो आप समझ गए भाई, जितना ज़्यादा करंट बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना बढ़ता जाएगा। डिस्टेंस से कैसे इनवर्सली है, ये कंडक्टर इसके थोड़े दूर बाद में इधर पे चेक कर रहा हूँ, पहले यहाँ चेक किया, बढ़िया, अच्छा। आप बचपन में आपने मैग्नेट खेला हुआ है, दो मैग्नेट पास में है, मैग्नेट की बात कर रहे हैं, दो जो छोटे छोटे मैग्नेट है वो अगर पास में है, ठीक है, अगर पास में है तो वो अट्रैक्ट कर जाते हैं, अगर दूर है तो वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए डिस्टेंस का फर्क है। अब इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए हाउ कैन वी कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, सबसे पहले बोलना है कंडक्टर बढ़ा देंगे, कंडक्टर में करंट बढ़ा देंगे। दूसरा बोलो डिस्टेंस कम कर देंगे, बहुत आराम। तीसरा बोलो मटेरियल बढ़िया लगा देंगे जो बढ़िया कंडक्टिंग होगा, तब ऐसे धारा प्रवाह करंट जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू क्लोज लूप, क्लोज लूप की अगर बात करते हैं, कोई भी एक ऐसा लूप है हमारे पास, ठीक है, उस लूप में अगर मैं करंट चलाता हूं इस तरीके से, यहां पे मान लेते हैं एक बैटरी लगा देता हूं, ठीक, करंट आई यहां से जाएगा, इस सर्कल पे भी जाएगा। क्लॉक फेस रूल हमेशा जहां सर्कुलर लूप होगे तो वहां हम यूज करते हैं क्लॉक फेस की बात। तो जिस भी पॉइंट पे बात करेंगे तो वहां पे करंट का डायरेक्शन देखने मिलेगा इस तरीके से, क्योंकि एट ईच सिंगुलर पॉइंट विल बिहेव एज इंडिविजुअली पॉइंट। और इंडिविजुअली का भी याद रखिए कैसे हमने वहां पे पढ़ा था, अभी जस्ट पहले पढ़ा कि इंडिविजुअली अगर बिहेव करेगा तो भी तो वो हमारे लिए क्या होगा, वहां पे करंट की ही बात हो रही होगी, ठीक है। अभी जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल पढ़ा तो ईच पॉइंट पे, जैसे मैंने यहाँ पे बात की इस वाले पॉइंट, इस पॉइंट पे भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखने मिल रहा है, आगे भी वैसा ही है, सेम वैसा ही डायग्राम में, कोई चेंज नहीं। तो उस पॉइंट पे अब देखो करंट की डायरेक्शन कैसी जा रही है, इस वाले में क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, भाई करंट इधर से जा रहा है, इधर से टर्न हो रहा है, बराबर, इधर से जा रहा है, इधर से टर्न हो रहा है। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, ऑब्वियस सी बात है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो किस तरीके से बिहेव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, साउथ रहेगी कि नॉर्थ रहेगी, साउथ रहेगी, तो ये वाला फेस साउथ हो जाएगा, उसके अपोजिट वाला फेस नॉर्थ हो जाएगा। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट, ईच पॉइंट बिहेव एज इंडिविजुअल स्ट्रेट कंडक्टर, एक एक पॉइंट स्ट्रेट कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और वो
को कंसेंट्रिक सर्कल्स देगा। सर्कल बिकम्स लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अप। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि देखो सर्कल जैसे हम छोटे से बात की पास में, छोटे से बात की इतने पे पास पे, जैसे हम दूर जाएंगे सर्कल बड़ा हो जाएगा, और दूर जाएंगे और बड़ा हो जाएगा। ठीक, एट एवरी पॉइंट ऑन द वायर करिंग करंट कुड गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड अपीयरिंग एज अ स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर ऑफ द लूप। यही बात बोली फर्स्ट में, साफ चीज। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द लूप इज सेम। भाई ऑब्वियसली बात है कि लूप में जैसा डायरेक्शन रहेगा वैसा ही डायरेक्शन रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का। अगर मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज जा रही तो भाई करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है मैग्नेटिक फील्ड कौन सा अलग जाएगा, क्योंकि याद करो अभी ये पढ़ा है थोड़ी देर पहले, और यहां से तुम रिलेट भी कर सकते हो इसको। तो करंट की जिधर डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली उस पर रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट कम करोगे मैग्नेटिक फील्ड कम करोगे। वॉट एवर द इफेक्ट ऑफ द करंट विल बी, दैट विल अफेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड ओनली। ठीक, यही चीज है फैक्टर अफेक्टिंग। देख लो यहाँ पे भाई सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्टली मतलब बी इज डायरेक्टली किससे रिस्पॉन्सिबल है, करंट से। इनवर्सली किस पे है, यहाँ पे मैं आपको स्क्वायर ऑफ इनवर्स बता रहा हूँ, अभी आपके लिए डिस्टेंस इनवर्स पे आप रखो। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स पे भी है, क्योंकि ऑब्वियसली बात देखो वहां पे हमने एक टर्न पे बात की, वहीं पे अगर मैं क्या करूं कि कॉइल पे n नंबर्स ऑफ द टर्न्स लगा दूं, n नंबर्स ऑफ द टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर्स ऑफ टर्न्स होंगे बेटा तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो n नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ जाएगी, क्योंकि एक एक लूप में उतना ही आई करंट जा रहा है। मतलब कि इस वाली लूप में मैं बात कर रहा हूँ, इस वाली लूप में आई करंट, इस वाली लूप में आई करंट, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, तो इस तरीके से हर एक एक लूप में आई जा रहा है, तो आई भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं बी इज डायरेक्टली सेम कलर हो गया, दिखेगा नहीं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एज वेल। बराबर। अब इसके साथ हम यहाँ पे यही सेम कॉन्सेप्ट जो आपने 2D डायग्राम में देखा वो 3D पे देखिए। सेम चीज क्या किया हमने कि एक रिम ले ली कॉपर की, उस कॉपर की रिम के दोनों एंड पे हमने नॉर्मल सर्किट बना दिया। जब सर्किट बनाया और उसको एक शेप पे हम डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो शेप जब हम एक पॉइंट पे चेक किए तो वहां पे कंसेंट्रिक सर्कल दिख रहा है, मतलब गोला गोला गोला, जैसे दूर जा रहे हैं तो वो गोले बढ़ते हुए जा रहे हैं, उनके बीच में डिस्टेंस भी बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इसी तरीके से ये चीज समझते हैं अपन कि भाई मैग्नेटिक फील्ड में रिस्पॉन्सिबल। अब मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर एज लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो पिछले वीडियो में भी बोला इलेक्ट्रिक फील्ड एडिटिव, ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी सेम जाती, कुछ थोड़ा बहुत इधर 19-20 का फर्क है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन वन लूप एड्स अप द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अनदर लूप, दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न्स हैज सेम डायरेक्शन। सम नहीं होगा, सेम होगा। ऑब्वियस सी बात है बेटा कि यही चीज मैं बोल रहा हूं कि बी जो है, लेट मी यूज लाइटर बच्चे, कि बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के है, तो भाई जितने नंबर ऑफ लूप्स होंगे तो वो उस पर भी रिस्पॉन्सिबल होगा। यही बात तो बोली जा रही बार बार घुमा के। और ईच पॉइंट ऑन दैट लूप विल बिहेव एज ए स्ट्रेट कंडक्टर, तो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए बिहेव कर रहा है तो उस कंसेंट्रिक सर्कल वाला भी वहीं पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सोलोनाइड, बहुत हलवा बना के रखा है सोलोनाइड। सोलोनाइड क्या होता है, सिंपल सा एक गुच्छा है बाबू, गुच्छा है वाला नहीं करना, एक गुच्छा है कलेक्टेड वाउंड, ठीक है, कॉइल का। उस कॉइल के दोनों एंड पे अगर आप करंट चला देते हो तो वहां पे जो चेंज आता है दैट इज कॉल्ड सोलोनॉइड। मतलब कि इस तरीके से जैसे ही हमने इस पे चलाया करंट तो ईच यहां पे करंट जाना शुरू होगा, यहां से आई जा रहा, ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर भी आई जाएगा। तो ये देखिए आई की डायरेक्शन कैसी, आई की डायरेक्शन कैसी, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, ऑब्वियस सी बात है क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में याद करो एस आएगा कि एन आएगा,
ऑब्वियस सी बात है। तो ये वाला पार्ट एस की तरह बिहेव करेगा, ये वाला एन की तरह बिहेव करेगा, खत्म। अब एन की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आएंगी। कैसी आएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? इस तरीके से आएंगी, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी। तो ये तो मैग्नेट बन गया। अब मैग्नेट बन गया तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। तो सोलोनॉइड इज ऑल्सो कैन बिहेव एज एन मैग्नेट, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अदरवाइज क्यों पढ़ते हैं? अ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स के कॉइल्स हैं, तो सोलोनॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड भी जो है, सोलोनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड मैं आपको बताता हूँ, ये आप 12th में पढ़ेंगे, म्यू नॉट एन आई होता है। तो यहाँ पे आप साफ साफ समझो कि भाई कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, N भी आपने पढ़ लिया, ठीक है। म्यू नॉट मटेरियल पे हम अभी बात करेंगे उस पर। तो अ कॉइल ऑफ सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कवर रैप्ड क्लोजली इन सिलेंड्रिकल, वही तो कुछ समय ऐसे बना देना है। आप टाइम पास में ऐसे गोल गोल बनाते रहते हैं, दूसरा गोल गोल नहीं बनाना है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू एज अ बार मैग्नेट। तो ऑब्वियस सी बात है ना, तो वही चीज तो हमने की बेटा। यहाँ पे देखिए मैं दोबारा बनाता हूँ सोलेनॉइड। ये एक सोलेनॉइड है हमारे पास, ये सर्किट है ऑन की कंडीशन पे। इस सर्किट पे मैं बोल रहा हूँ कि करंट आई चल रहा है, आई चल रहा, तो ये वाला पार्ट साउथ, ये वाला पार्ट नॉर्थ। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर इस तरीके से बिहेव हो गया तो ये तो एक बार मैग्नेट बन ही गया ना। बार मैग्नेट बन गया तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्शन ऑफ करंट एन यहाँ से, एन यहाँ से, दूसरा उल्टा बना दिया हमने ये, सेम। तो मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल भी, अगर आपको सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको साफ साफ, इसमें 2D हमारे पास है, ये देखिए ये भी बना हुआ है। इसमें एक जो मटेरियल लगा हुआ है डेट इज कॉल्ड सॉफ्ट आयरन, ठीक है। इस मटेरियल को हम सॉफ्ट आयरन बोलते हैं। इसकी आप कंडक्टिविटी बोल लो या फिर द नेचर ऑफ गेट मैग्नेटाइज्ड, नेचर ऑफ मैग्नेटाइज्ड इज वेरी गुड। तो इतना अच्छा मटेरियल है कि भाई फट से मैग्नेटाइज होता है, उसकी वजह से सोलेनॉइड की भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं कि सोलेनॉइड में यूज करते हैं। ये देखिए, अब डायरेक्शन ऑफ सोलेनॉइड कैन बी, यहाँ पे देखिए नॉर्थ टू साउथ हो सकता है, साउथ टू नॉर्थ हो सकता है, आउटसाइड ऑफ द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के बाहर कैसी डायरेक्शन आएगी, नॉर्थ टू साउथ। यही चीज हमने देखी भाई, बाहर नॉर्थ टू साउथ है, इनसाइड ऑफ दैट सोलेनॉइड इज दिस वन, ये अंदर की तरफ साउथ टू नॉर्थ। ये तो नॉर्मल है, शुरू से हमने। सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन, क्योंकि सॉफ्ट आयरन लगा है तो उसको मैग्नेटाइज करने के लिए भी हम सोलेनॉइड यूज करते हैं, और सोलेनॉइड की मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ानी है तो भी हम सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। तो सॉफ्ट आयरन तो मतलब या तो इधर से लगाओ या उधर से लगाओ, दोनों भाई मैग्नेटाइजेशन ही बढ़ाएगा, ठीक है। टू इंक्रीज मैग्नेटाइजेशन, ये याद रखना है आपको। अब इसके बाद तो अगर कोई फैक्टर्स पूछे आपको तो पता होगा, फैक्टर्स टू इंक्रीज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो पहला फैक्टर क्या है भाई, फर्स्ट करंट, ठीक। सेकंड डिस्टेंस, सेम है, B is directly current, B is inversely to distance। थर्ड क्या आएगा आपका, थर्ड आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स मतलब B is directly proportional to N, and फोर्थ इज मटेरियल। अब पता चला हम इंसुलेटर लेके बोल रहे हैं चार इसको मैग्नेटाइज कर देंगे, तो कहाँ से होगा भाई, मतलब कुछ तो सोचो। अब आ जाओ इलेक्ट्रोमैग्नेट पे। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट दो टाइप के मैग्नेट होते हैं। परमानेंट मैग्नेट हम सबको पता है भाई, नॉर्मली भाई मैग्नेटाइज्ड है, प्रॉपर चार्ज है, तो उसको डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते। चुंबक
जो हमारे बचपन में हमने देखा, चुंबक की हम बात कर रहे हैं। स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड, बढ़ा भी नहीं सकते, जितना है उतना ही रहेगा। पोलैरिटी कैन नॉट बी रिवर्स्ड, भाई चांस ही नहीं है। नॉर्थ एक बार बन गया, फिक्स है, किंग इन अ नॉर्थ वाला सीन। और जनरली वीक होते हैं। इसकी ऑब्वियस बात है, वी कैन नॉट अल्टर दैट थिंग ना, हम बदल नहीं पा रहे हैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ही नहीं बदल पा रहे हैं तो कैसे करेंगे काम, पॉसिबल नहीं है ना, ठीक। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट है टेम्परेरी मैग्नेट। पहली चीज कि टेम्परेरी मैग्नेट है, कैन बी इजिली मैग्नेटाइज। बस ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का तरीका बेटा सीधा सा, एक लूप लो, सोलोनाइड ही बनाना है एक्चुअल में, ये सोलोनाइड। लेकिन उस सोलोनाइड के अंदर क्या करो, एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दो, एक नंबर इंटेंसिव। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, ये हो गया मैग्नेटाइज्ड। स्विच ऑन किया, मैग्नेटाइज्ड हो गया। स्विच ऑफ किया, डीमैग्नेटाइज। इजी। टेम्परेरी मैग्नेट जब तक स्विच ऑन है तब तक वो मैग्नेट है, स्विच ऑफ हो गया, मैं कौन तू कौन। स्ट्रेंथ कैन बी वेरिड, स्ट्रेंथ बदल सकती है, कोई चेंज नहीं है। बढ़ा दो करंट, चला दो ज़्यादा तेज, बढ़ जाएगा स्ट्रेंथ। पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड, ऑब्वियस सी बात है भाई, उठा के पलट दो, बदल गई पोलैरिटी, नॉर्थ साउथ चेंज हो गया। करंट इधर नहीं उधर से डाल दो जहाँ से डालना है। जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, वी कैन चेंज दैट थिंग ना, हम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बदल सकते हैं, काम हो जाएगा हमारा। इसके बाद इतनी ही चीज़ें हैं। एक फोर्स, ये थोड़ा सा आपके एक्टिविटी बेस्ड है बट बहुत कम है, लेकिन समझिए इसके बेसिस पे क्वेश्चन जरूर है। आपको जो PYQ के PDF होंगे जो टेलीग्राम चैनल पे हैं, उस पे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जरूर, वहाँ क्वेश्चन कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। जो क्वेश्चन समझ नहीं आता मार्क करके कमेंट पे लिख दो कि सर ये वाला नहीं बन रहा है। दूसरा आप ये भी कर सकते हो, शेयर करो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो या फिर आप देख लो। दूसरी चीज़ है कि आपको जो भी चीज़ चाहिए तो यू जस्ट नीड टू पिन इट अप, आपको मिल जाएंगी वो चीज़ें, ठीक है। अब फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस तरीके से मैग्नेट है, ये कौन सा मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो इसके लिए सबसे पहले इंसान थे एम्पेयर साहब। एम्पेयर साहब बोलते हैं कि मैग्नेट ऑल्सो एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। इसको हमने बोलना शुरू किया मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, magnetic force. The displacement in the conductor is maximum when direction of current is in the right angle to this one. इसके लिए ये जो कॉन्सेप्ट है अगर मैं बोलूं तो ये वाला आता है ग्रेड 12th में। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, ये हम इसकी बात कर रहे हैं कि F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी की बात कर रहे हैं। तो डेट इज F VB साइन थीटा। अब साइन, ये जो फोर्स है बेटा, ये फोर्स कब मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज मार्क कर देता हूँ कि V ये है चार्ज, V वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 90 डिग्री पे। तो भाई ये साहब तो यही बोल रहे हैं 90 डिग्री पे फोर्स मैक्सिमम होगा, डिस्प्लेसमेंट इसी बात है, फोर्स मैक्सिमम होगा, डिस्प्लेसमेंट भी उतना ज़्यादा होगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। यही बात तो अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे हैं कि भाई पोलैरिटी बदल दो, टर्मिनल्स चेंज कर दो, डायरेक्शन ऑफ करंट बदल जाएगी। डायरेक्शन ऑफ करंट बदल गई तो मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगी। तो इसको निकालते कैसे हैं डायरेक्शन, ये वाला जो डायरेक्शन निकालने का तरीका वो किससे है, क्लॉक फेस रूल। भाई एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्या पता हमको, क्या पता। अब आ जाते हैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। फ्लेमिंग साहब ने एक रूल दिया कि भाई मैग्नेटिक, अभी तक आपने दो रूल पढ़े, पहला राइट हैंड थंब रूल, दूसरा क्लॉक फेस रूल, तीसरा बोले फ्लेमिंग साहब का रूल। फ्लेमिंग साहब का रूल है कि भाई अगर तुम्हारा लेफ्ट हैंड है तो उसके दूसरे काम है। पहला काम ये है कि उस जो लेफ्ट हैंड है, अगर आप ध्यान से देखें, तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब ये इधर, इधर और ये इधर, ऐसे में आपको दिखेगा तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जो मिड, ये इंडेक्स फिंगर है, डेट विल पॉइंट टुवर्ड द फील्ड। कौन सी फील्ड की बात कर रहे हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक। थंब पॉइंट्स टुवर्ड मोशन, या तो मोशन करवा लीजिए, थंब जो होगा मोशन की तरफ करेगा। और करंट के लिए ये है मिडिल फिंगर, सेंटर फिंगर, दैट विल पॉइंट टुवर्ड द करंट। तो इस तरीके से सेटअप है। स्टेटमेंट कैसे आता है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एंड थंब पॉइंट्स टुवर्ड मोशन, इंडेक्स फिंगर्स पॉइंट्स टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज। तो इससे भी हम निकालते हैं कि सपोज करो हमको पता है मोशन इधर से उधर, हमने थंब को उस डायरेक्शन में पॉइंट कर दिया, जैसे ही थंब उस डायरेक्शन में जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है ये क्या था, ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये करंट में सेट हो जाएगा। या तो करंट एडजस्ट कर दो, हमने बोला करंट इधर जा रहा है, करंट पे सेट कर दिया इसको, लो करंट इधर से हो गया, ये वाला किधर पॉइंट करेगा, ये है भाई मोशन, मोशन ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड इधर इधर, या तो इस तरीके से जाएगी बराबर। तो फ्लेमिंग साहब का भी ये रूल था, इसमें भी कोई इशू नहीं होगा। यूज़ कैसे करते हैं ये 12th के बच्चों को भी कई बार नहीं आता। तो एक चीज़ आप समझिए कि या तो करंट को अलाइन कर दो या तो मोशन को अलाइन कर दो, इन दोनों में से जो भी गिवन है उसको अलाइन कर दो, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। अब यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता है। इसके बाद आपका आता है मोटर, एसी जनरेटर, बट नॉट इन सीबीएसई। सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, तो वी आर नॉट डूइंग इट राइट नाउ बिकॉज इट्स अ वन शॉट वीडियो एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट दैट चैप्टर इन वन गो। अब आ जाते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में। घर पे 3 टाइप के वायर यूज होते हैं। पहला लाइव वायर, जिसको हम बोलते हैं फेस वायर। इलेक्ट्रीशियन आता बोलता भाई फेस गायब है, फेस वायर। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रेड कलर के, ठीक। खतरा, डेंजर, क्योंकि मेन करंट इसी पे। न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर नेगेटिव, ब्लैक कलर से करते हैं। एक अर्थ डला होता है घर पे, जिसको ग्रीन कलर से करते हैं, ठीक है। जो आजकल तो आ गया है कि घर में अर्थिंग चेक करनी है तो एक देयर इज अ प्लग ऑल्सो, उसको लगाओ। 3 कलर होते हैं, तीनों में से अगर कुछ जल गया तो बता देता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि घरों पे जो आता है हमारे 220 आता है, 220 से ज़्यादा नहीं आता है। अब पावर सप्लाई कैसे होती है घरों पे, वो समझते हैं। पावर सप्लाई क्या होगा, पोल, घर के आसपास कहीं पोल होगा, वहाँ से मेन सप्लाई होता है। मेन सप्लाई जो घर के आसपास बाहर कहीं होगा, उसके बाद फ्यूज, एमसीबी। एमसीबी कुछ जगहों के डिस्ट्रिक्टों के भी नाम होते हैं, बहुत बढ़िया जगह देखने में है। लोग, दैट डिपेंड्स आपका कैसे मिल जाते हैं आपको, ठीक। कुछ बहुत अच्छे लोग होते हैं और कुछ जाने देते हैं अपन। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक जगह है ऐसी, ठीक है, विजिटेड इट सम पार्ट ऑफ इंडिया, अद्भुत सी जगह है, बढ़िया बढ़िया लोग मिलते हैं और क्या ही गजब लोग मिलते हैं, मतलब क्या ही बोलते वहाँ के। कुछ अलग लेवल पे नाच रहे होते हैं, नाचने वालों की कमी नहीं मिलती उस जगहों पे, क्या ही। फिर आपके फ्यूज से आता है मीटर पे, ठीक है, आपके इलेक्ट्रिक मीटर पे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पे होता है और टू सेपरेट सर्किट होता है। इसको इस तरीके से डिज़ाइन होता है। अर्थ वायर ग्रीन कलर का, जान बचाने वाला अर्थिंग ही है, लेकिन अर्थिंग कैन बी अ वेरी डेंजरस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल। लाइव वायर रेड से होता है, न्यूट्रल वायर दिस वे। हमेशा क्या होता है, वहाँ से उठाएं, इलेक्ट्रिक मीटर में डाल दिया। अर्थिंग को हम मीटर में नहीं डालते, जनरली वो डायरेक्ट पास करते हैं हम सॉकेट्स पे, या जो बोर्ड्स होता है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे बोर्ड्स में डायरेक्ट डाला है, ये बोर्ड्स है आपके, बोर्ड्स में डला है। अब मैंने 2 उठाए, वो ब्लर सी इमेज थी तो हमारे पास 2 इमेज है, पहले इस पे देख लेते हैं। मीटर से फिर दोनों वायर निकलते हैं और घर के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पे जाते हैं, जो डब्बा होता है वहाँ से फिर सेग्रीगेट होते हैं। तो अगर कोई पूछे हाउ वी कैन यूज द डोमेस्टिक सर्किट, तो ये फ्लो चार्ट बना दीजिएगा, ये रहा फ्लो चार्ट, इसको बना दो, खत्म। ये बढ़िया है, ये देखिए अच्छा लाइव वायर है, फ्यूज में आया, फ्यूज से हम इलेक्ट्रिसिटी मीटर बॉक्स पे गए, मीटर बॉक्स से एक अर्थिंग हम डाल कर रखते हैं ज़मीन में, ठीक है, और मेन स्विच पे गए। मेन स्विच जो घरों पे लगा होता है, एमसीबी बड़ा सा, उसके बाद फिर हमने सॉकेट पे डाल दिया। सॉकेट पे एक फेस वायर, एक नॉर्मल आपका लाइव वायर
मतलब फेस वायर लाइव वायर से एक फेस वायर डाल दिया, दूसरा हमने न्यूट्रल डाल दिया और एक अर्थिंग सारे में घुमा दी, ये हो गया। अब अर्थिंग वायर क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। अगर बहुत ज़्यादा करंट आ गया अचानक से बिकॉज ऑफ सम और सम रीजंस और बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, अगर कुछ ज़्यादा करंट आ जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, वो अर्थिंग ही बचाएगा। एक्सेस करंट को अर्थिंग क्या करेगा, वो ज़मीन में डाल देगा, ठीक है। एक्सेस करंट ट्रांसफर्ड टू अर्थ में कर देंगे। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट ऐसा होता है बिकॉज ऑफ एनी लाइव वायर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद, मतलब एक तो अलग अलग दोनों सॉकेट्स पे डले होते हैं, अगर दोनों टकरा जाएंगे शॉर्ट सर्किट हम बोल देते हैं। शॉर्ट सर्किट होने से क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट जब होता है तो वहाँ पे आई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है बेटा, मतलब करंट जो है वो मैक्सिमम रहता है, और करंट मैक्सिमम होगा तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम कौन होगा, रेजिस्टेंस। तो ये एक डेंजरस सिचुएशन हो जाती है भाई। फुल करंट चल रहा, करंट हल्का सा छू दो, थोड़े बहुत करंट में तो थोड़ा ऐसा हाथ आपका क्या होता है कि ऐसे हाथ आपका ऐसे मुड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा करंट लग जाए तो क्या होगा, आपका हाथ गए बेटा। तो फिर कोई नहीं बचा रहा, बाबू सोना जादू टोना सब खत्म। और जादू बहुत बड़ा होता है, याद रखिएगा, जादू कभी भी हो सकता है, जादू बहुत बड़ा होता है। कुछ लोगों ने जादू का गलत उपयोग किया, जादू का कभी गलत उपयोग नहीं। अब ओवरलोडिंग क्या होता है कि भाई अब एक्सेस ऑफ करंट आप निकाल रहे हो, जितना कैपेसिटी नहीं है मटेरियल की, तो क्या होगा, ओवरलोड फट जाएगा, कुछ दिन निपट जाएगा, ख़त्म। कॉज ऑफ ओवरलोडिंग क्या होता है कि भाई एक्सीडेंटली हाई इन वोल्टेज होता है, जैसे इसलिए हम घरों पे क्या यूज़ करते हैं, रेगुलेटर बोलते हैं या स्टेबलाइजर बोलते हैं। स्टेबलाइजर या रेगुलेटर का काम ये होता है कि अगर एक्सेस ऑफ द करंट आ रहा है तो उसको मैनेज करे वो डिवाइस है। और ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम 3 टाइप के डिवाइसेस यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इस तरीके से बना होता है, एक वायर लगी होती है उसके अंदर एज पर, उस वायर जनरली हम कॉपर की वायर यूज़ करते हैं। जैसे ही ज़्यादा करंट आएगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। इफ़ करंट is more then wire break होगा और करंट स्टॉप क्यों जाएगा, क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। सर्किट खत्म ना भाई, सर्किट पूरा होने के लिए क्लोज सर्किट चाहिए, तो बीच से अगर यहाँ से टूट जाएगा तो भाई ब्रेक दिख गया, ओपन, खत्म। अर्थ वायर या फिर एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसको आजकल घरों में एमसीबी लगता है। कैसे बोलते हैं ना, एमसीबी ट्रिप हो गई, क्या हो गया कि टूट जाता है वहाँ से वायर, तो उसको फिर आप ऊपर चढ़ाते हो, तो जब एक्सेस वोल्टेज आता है तो एमसीबी डाउन हो जाती है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं, और इसके बाद आपको जो भी कुछ लगता है डाउट तो आप कमेंट सेक्शन बता दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, फैला दो। वन शॉट है, एक बार में पूरा शॉर्ट आउट हो जाएगा। क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, पूरा पीडीएफ बना हुआ है, पूरा पीडीएफ जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो का जो लेक्चर है ये भी जाएगा वहाँ। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मज़े से पढ़ाई करो और डू स्कोर वेल, डू गुड एंड बी अ गुड पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं बनना है, कुछ अच्छा इंसान बनिए, वो ज़्यादा बेहतर है। दैट्स ऑल।